जोहार। आज के झारखंड मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ देश में मोदी सरकार के द्वारा प्लास्टिक प्रबंधन को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया है। जी हां, केंद्र सरकार के द्वारा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियमावली 2021 की अधिसूचना को जारी कर दिया गया है। इसके तहत अब जुलाई 2022 से झारखंड सहित पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के उत्पादन पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के आयात, भंडारण और बिक्री पर भी पूर्ण रोक लगाई गई है। वहीं 30 दिसंबर 2021 से प्लास्टिक बैग की मोटाई 50 से बढ़ाकर 75 माइक्रोन किया जाएगा। इधर रोजगार खबरों पर कहें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर समेत कुल 347 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। राज्य के इच्छुक योग्य अभ्यर्थी इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की योग्यता उसके अलग अलग पदों के अनुसार से निर्धारित किया गया है। इन पदों पर आवेदन करने की प्रक्रिया 12 अगस्त 2021 से ही शुरू हो गई है। वहीं इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 सितंबर 2021 तक निर्धारित किया गया है। राज्य के इच्छुक योग्य अभ्यर्थी यूबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इधर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल रविवार को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान से मुख्य समारोह में संबोधन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। इसके लेकर कई तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर, रोजगार, कुपोषण मुक्त बनाने समेत कई योजना को सरकार के द्वारा गिनाया गया। साथ ही सीएम श्री सोरेन ने कहा कि राज्य का इतिहास संघर्ष और बलिदान के गौरव के साथ भरा हुआ है। इधर राज्य के कोडरमा जिले में पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के बाइक संचालकों को तेल देने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। डीटीओ भागीरथ प्रसाद ने पंप संचालकों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किया है। वहीं नियमों के संचालन पर लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। खासतौर पर सुरक्षित परिचालन को लेकर बाइक संचालकों पर शिकंजा कसी जा रही है। पेट्रोल पंप संचालकों को बिना हेलमेट वालों को किसी भी शर्त पर तेल नहीं देने को कहा गया है। इसके मॉनिटरिंग के लिए सभी पंपों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। समय समय पर विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा इसकी जांच भी कराई जाएगी। इधर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल रविवार को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से 8वीं वर्देश को संबोधन किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने सबका साथ सबका विकास के साथ सबका प्रयास को जोड़कर देश के लिए बड़ा लक्ष्य हासिल करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन, युवाओं की उपलब्धि, ओबीसी आरक्षण, बेटियों को सैनिक स्कूलों में शिक्षा जैसी अनेक बातों पर देश को ध्यान आकृष्ट कराया। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को ऐतिहासिक करार किया। वहीं विपक्ष ने इसे एक चुनावी राजनीतिक भाषण कहा। वहीं आंदोलनरत किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केवल भाषण देने पर विश्वास रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि वह सामने आकर समस्याओं पर भी बात करते। इधर राज्य के स्कूलों के खुलने के एक सप्ताह के अंदर ही एक स्कूल में एक साथ 3 बच्चों के कोरोना संक्रमित होने की खबर से राज्य के प्रशासन में हड़कंप सी मच गई है। झारखंड सरकार के द्वारा 6 अगस्त से राज्य के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की मंजूरी दी थी, लेकिन स्कूल खुलने के बाद बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के साथ ही राज्य के स्कूलों में सख्तियाँ बढ़ाई जा सकती है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के अनुसार से रांची के मारवाड़ी स्कूल में 3 बच्चे एक साथ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसकी जानकारी मिलते ही स्कूल के सभी बच्चों को होम आइसोलेट किया गया। इधर धनबाद जिले के सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद के मौत के 18 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक सीबीआई के हाथ में इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं मिली है। रविवार को सीबीआई के स्पेशल सेल के द्वारा न्यायाधीश के मौत से संबंधित जानकारी देने वालों को 5 लाख रुपए इनाम देने का बड़ा ऐलान किया गया है। सीबीआई ने शहर के सभी चौक चौराहे पर पोस्टर लगाकर लोगों से अपील किया है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायाधीश के हत्यारे या उससे संबंधित कोई जानकारी साझा करती है तो सीबीआई की ओर से इनाम के तौर पर उन्हें 5 लाख रुपए के इनाम से नवाजा जाएगा। इधर राज्य के कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख ने कल बोकारो में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा विपक्ष में सकारात्मक भूमिका निभाएं। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि हमें अपने चुनावी वादे याद हैं और हम एक एक करके सारे वादों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि हेमंत सरकार ने जो राज्य के लोगों से वादा किया है उसे पूरा करने की काम कर रही है, चाहे वह कृषि लोन का माफ़ी हो या फिर राज्य से जुड़े अन्य मुद्दे। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि भाजपा विपक्ष में सकारात्मक भूमिका निभाएं।
इधर राज्य में वर्तमान हेमंत सरकार राज्य के अकुशल मजदूर खासकर शहरी गरीब मजदूरों को काम दिलाने को लेकर गंभीर है। इस कड़ी में 14 अगस्त को राज्य के सभी 50 नगर निकायों में मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की शुरुआत किया गया। पिछले एक साल में राज्य सरकार के द्वारा 26,243 जॉब कार्ड निर्गत किए गए। वहीं 2,32,000 मानव कार्य दिवस भी सृजित किए गए। इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान अकुशल श्रमिकों के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की शुरुआत की। इसके तहत राज्य के शहरी मजदूरों को 100 दिनों की रोजगार गारंटी है। इधर झारखंड के नए राज्य के प्रतीक चिन्ह शनिवार को एक साल पूरे हुए। पिछले साल 14 अगस्त को नए राज्य के प्रतीक चिन्ह का विमोचन तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था। बताते चलें कि राज्य का नया प्रतीक चिन्ह गोलाकार है। यह झारखंड की सभ्यता संस्कृति को दिखाती है, जो शनिवार को एक साल पूरे हुए। इधर केंद्र सरकार की ओर से नई वाहन स्क्रैप नीति को लागू कर दिया गया है। इसके तहत 15 साल तक के वाहन को स्क्रैप घोषित किया जाएगा। इसमें नियमित रूप से फिटनेस सर्टिफिकेट दिखानी होगी। झारखंड में वैसे वाहनों की संख्या 5.43 लाख है, जो सीधे बेकार घोषित किए जाएंगे। झारखंड परिवहन विभाग की ओर से 1 जनवरी 1970 से लेकर 31 मार्च 2006 के बीच में वाहनों की सूची को तैयार किया गया है। इसमें मोटरसाइकिल, ऑटो, कार सहित कई वाहन शामिल हैं। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के अगले कदम के बाद झारखंड में भी स्क्रैप प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। इसके बाद राज्य के लगभग 5.43 लाख वाहन स्क्रैप घोषित किए जाएंगे। आप अपने निर्देश या सलाह देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।